वेलकम टू राधा रानी ऑफिशियल। श्री मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में निशुंभ और शुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वह ही दोनों सूरज, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारीहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से परेशान होकर देवताओं ने देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में याद करने पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवा शिवा को नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्ध रूपा देवी को हम राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव की पत्नी स्वरूप आप जगदम्बा को हमारा बारंबार नमस्कार है। दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सबकी आधारभूता सर्वकारिणी देवी को नमस्कार है। जगत की आधारभूत आकृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मित्र निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तिषना रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रियों वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को प्राप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधनाभूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश करें। दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार कर रही हैं तथा जो भक्त से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौंक वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्या से तिरस्कृत हुए और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए। यह समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए यह समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के दैत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम
मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे प्राप्त कीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। दैत्यराज बोला, अभी वह हिमालय पर ही है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रतनभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवण घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से युक्त यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पा रहा है। यह रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। समुद्र ने आपको किंजलकनी नाम की माला भेंट की है, जो कैसरों से सुशोभित है और इसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है, तथा यह सर्वश्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके अधिकार में है। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रतन आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रतन रूपी कल्याणमयी देवी है, इसे आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? ऋषि बोले, चंद्रमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने यह बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ सके। वह दूत जहाँ देवी सुशोभित थी वह गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वह संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञ के भागों को मैं ही भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वह सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रतन के समान है, उसे मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो रतन प्रकट हुए हैं, उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर समर्पित किया है। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रतन का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे महाभाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूप हो। अतुलित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यह कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस समय जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्काई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है कि शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे झूठी कैसे करूं? मैंने अपनी बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभियान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ खुद ही यहाँ पधारे, मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम अभिमान में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोगों में कौन ऐसा मनुष्य है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता, इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए। उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे टिक सकोगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास बेहिचक चली। चलो, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपना गौरव गवाकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ बड़ा पराक्रम भी है, परंतु क्या करूं, मैं पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक कहने, फिर जो उचित जान पड़े वह कर ले।